मृत्यु एक उत्सव है। भाग 7। मृत्यु को से बनाएं। ओशो कहते हैं, मृत्यु एक उत्सव है। भाग 7। मृत्यु को उत्सव कैसे बनाएं? ओशो कहते हैं, मृत्यु को तुमने हमेशा आंसू से जोड़ा है। लोग मृत्यु पर रोते हैं, शोक मनाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। पर क्या तुमने कभी किसी को मृत्यु पर हंसते हुए देखा है? क्या तुमने कभी मृत्यु को एक उत्सव की तरह देखा है? शायद नहीं, क्योंकि मृत्यु की पूरी छवि ही विकृत है। तुमने उसे अंधेरा कहा, दुख कहा, हार कहा। लेकिन ओशो कहते हैं, मृत्यु वह क्षण है जहां जीवन पूर्ण होता है, और जो पूर्णता को समझता है वह मृत्यु को भी मुस्कुरा कर देखता है। मृत्यु को उत्सव बनाने के लिए सबसे पहली शर्त है, तुम जीवन को उत्सव की तरह जियो। तुम्हारा हर दिन, तुम्हारा हर कार्य, तुम्हारी हर सांस यदि वह नृत्य बन जाए तो मृत्यु भी नृत्य बन जाएगी। मृत्यु को उत्सव बनाने का अर्थ है, तुम जब जाओ तो तुम्हारे भीतर कोई अधूरापन न बचे, न कोई पछतावा, न कोई क्षोभ, न कोई अधूरी प्रेम कथा। और यह तभी संभव है जब तुम हर पल को पूरे होश के साथ जियो। जीवन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम क्षण हो, और फिर जब अंतिम क्षण आए तो उसमें तुम पूरी तरह तैयार रहो। जैसे एक फूल अपने समय पर झरता है, वैसे ही तुम भी झर सको, बिना हिचक, बिना डर के। ओशो का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण था। उन्होंने मृत्यु के करीब आते हुए भी कहा, सेलिब्रेट माई डेथ विथ म्यूजिक एंड साइलेंस। कोई रोना नहीं, कोई ताबूत नहीं, बस मौन, ध्यान, संगीत और हंसी। यही है मृत्यु को उत्सव बनाना। लेकिन ये आसान नहीं, क्योंकि हम मृत्यु से भागते हैं। मृत्यु को देखने का साहस चाहिए। उसे आंखों में आंखें डालकर देखो, तभी वह डरावनी नहीं रहेगी, तब वह मित्र बन जाएगी। और जब मृत्यु मित्र बन जाती है, तब उसका स्वागत नृत्य से होता है। मृत्यु को उत्सव बनाने के लिए एक अभ्यास करो। रोज ध्यान में बैठो और कल्पना करो कि यह जीवन का अंतिम दिन है। अब कुछ भी बचा नहीं, जो करना था हो गया, अब जाने का समय है। इस भाव में कुछ मिनट जियो, और फिर देखो कैसे भीतर गहराई उतरती है, कैसे विचार गायब हो जाते हैं, और जो शेष रह जाता है वही उत्सव है, वही परम सत्य है। मृत्यु को उत्सव बनाना केवल अपने लिए नहीं है, यह एक उपहार है उन सब के लिए जो तुम्हें प्रेम करते हैं। जब वे तुम्हें मुस्कुराते हुए जाते देखते हैं तो उनका भय भी टूटता है। वे भी मृत्यु को स्वीकारना शुरू करते हैं। इसीलिए ओशो कहते हैं, तुम मरते समय जितना मौन, जितने प्रेमपूर्ण और जागरूक हो सको, उतना करो, क्योंकि यही तुम्हारी अंतिम क्रांति है। मित्रों, मृत्यु एक अंत नहीं है, यह पूर्णता है। यह वह क्षण है जब अस्तित्व तुम्हें फिर से अपने में समेट लेता है। और कोई भी यात्रा जो लौटकर अस्तित्व में समा जाती है, वह यात्रा उत्सव है। मृत्यु तुम्हारा अंतिम संगीत है, उसे सुर में गाओ। मृत्यु तुम्हारा अंतिम चित्र है, उसे रंगों से भरो। मृत्यु तुम्हारी अंतिम कविता है, उसे मौन से कहो।
और तब मृत्यु उत्सव बन जाती है। जय ओशो।